की कृपा सदैव बनी रहे। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती के चंद्रघंटा रूप की पूजा अर्चना की जाती है और इस बार 24 सितंबर दिन बुधवार को शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। तृतीया तिथि आज पूरा दिन रहेगी, जो कि अगले दिन 25 सितंबर गुरुवार को सुबह 7:06 पर समाप्त होगी। इसके बाद में चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। आज आप जानेंगे माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण पूजा विधि, पूजन मंत्रों के बारे में। उससे पहले जानिए आज के शुभ मुहूर्तों के बारे में। आज 24 सितंबर दिन बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से लेकर 5:32 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:17 रहेगा। आज चित्रा और स्वाति नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है, जो कि चित्रा नक्षत्र शाम 4:16 तक रहेगा और बाद में स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा आज रात 9:03 तक इंद्र योग भी रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। अमृत काल सुबह 9:10 से 10:56 तक रहेगा। माँ चंद्रघंटा की प्रातःकाल पूजा आप सुबह 4:59 से 6:10 तक यदि करें तो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। इसके बाद भी आप अमृत काल में पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 6:15 से लेकर 7:27 के बीच में कर सकते हैं। पूजा विधि के बारे में बताने से पहले आपको जानकारी दे दें कि इस बार कुछ पंचांग में माँ चंद्रघंटा की पूजा 2 दिन की जा रही है, यानी कि इस बार नवरात्रि में तृतीया तिथि की वृद्धि हो रही है, तो कुछ पंचांग में चतुर्थी तिथि की वृद्धि मानी जा रही है। 24 सितंबर बुधवार को सूर्योदय व्यापिनी तिथि है, पूरा दिन तिथि रहेगी, इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा 24 सितंबर को तो की ही जाएगी। साथ ही क्योंकि 25 सितंबर को भी सूर्योदय के समय तृतीया तिथि विद्यमान है, इसलिए इस दिन भी माँ चंद्रघंटा की पूजा आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि चतुर्थी तिथि आज गुरुवार को पूरा दिन रहेगी, ऐसे में जो भक्त पंचांग के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं, केवल दिन और क्रम के अनुसार चलना चाहते हैं, वो चाहे तो आज माँ कूष्मांडा की पूजा कर सकते हैं। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित है, जिस कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। और आज की पूजा में अपने घर में घंटी अवश्य बजाएं। माँ की पूजा करते समय अपने घर के मंदिर में, घर के हर कमरे में, मुख्य द्वार पर घंटी बजाकर पूजा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सभी कामों में सफलता प्राप्त होती है, विरोधी भी शांत होते हैं। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करने के बाद पूजा की तैयारी करनी चाहिए। जिस चौकी पर आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, वहीं पर माँ की तस्वीर या प्रतिमा पर जल अर्पित करके या जल का छींटा देकर स्नान का भाव करें। फिर रोली, अक्षत, कुमकुम से तिलक करें और माँ चंद्रघंटा को श्रृंगार की कोई सामग्री अर्पित करें। खास तौर पर लाल रंग की बिंदी या लाल चूड़ियाँ या लाल चुनरी और धूप दीप जलाकर माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें, माँ का आह्वान करें। कलश की स्थापना की है तो कलश का पूजन भी करें। धूप दीप दिखाकर कलश का पूजन करें। नवग्रह यंत्र या नवग्रहों की स्थापना की है तो नवग्रहों का भी पूजन करें। कलश में वास करने वाली सभी शुभ शक्तियों का आप आह्वान करें। उन सभी से प्रार्थना करें कि आज तीसरे दिन की पूजा स्वीकार करें। माँ चंद्रघंटा को बिल्व पत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, आभूषण, पुष्पहार, इत्र, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा अर्पित करें। भोलेनाथ का भी इस दिन पूजन करें और मंत्रों का जाप करें। माँ चंद्रघंटा के मंत्र हैं ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। प्रार्थना मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ चंद्रघंटा का प्रेरंग लाल और पीला है, इसलिए पूजा में पीले और लाल रंग के पुष्प और वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। मंत्र जाप के साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती के तीसरे दिन के अध्यायों का पाठ करें या सुने और तीसरे दिन श्री दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करने के अलावा
आज के दिन आप श्री दुर्गा कवच का या श्री दुर्गा जी के 108 नामों का भी स्मरण कर सकते हैं या जाप कर सकते हैं। फिर आपको माँ चंद्रघंटा की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। आरती करने के बाद अग्यारी करें। अग्यारी में गाय के गोबर का उपला तोड़कर उसे आग में सुलगा लें। हवन कुंड में या मिट्टी के बड़े से पात्र में दीपक में रखकर उसके ऊपर कपूर रखकर जलाएं। उसमें हवन सामग्री डालें, घी डालें, लौंग का 1 जोड़ा घी में डुबोकर अग्नि देवता को समर्पित करें और उसी अग्नि में आपको बताशे, लौंग और मिठाई का थोड़ा सा हिस्सा अर्पण करना है। अंत में जल का छींटा देकर माँ चंद्रघंटा से अपने द्वारा अर्पित किए गए भोग को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। भोग में आप प्रत्येक दिन फल और पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशे या मिश्री का भोग लगाएं। इसके अलावा जो भी विशेष भोग होता है यदि हो सके तो अर्पण करें, नहीं तो आपने जो भी फल, मिठाई या बताशे का भोग लगाया है उसी से माँ प्रसन्न हो जाती हैं। और आरती करने के बाद पूरे घर में आरती घुमाएं। मंदिर में पूजा से पहले, पूजा करते समय और आरती करते समय घंटी अवश्य बजाएं। हो सके तो इस दिन आसपास के देवी मंदिर में घंटी का भी दान करें। ऐसा करने से आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी, विरोधी भी शांत होंगे। इस प्रकार से पूजा करने के बाद सच्चे मन से क्षमा याचना करें। व्रत रख रहे हैं तो पूरा दिन व्रत रखें। व्रत के दौरान आप घर पर ही निकाला गया जूस, कोई भी फल, दूध से बनी हुई घर की ही मिठाई या फिर कुट्टू, लौकी, आलू, साबूदाना आदि का सेवन कर सकते हैं। सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी आप व्रत में कर सकते हैं। फिर शाम के समय एक बार फिर से धूप दीप जलाकर आरती उतारें। हो सके तो कथा पढ़ें, नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ और आरती करके माँ को शाम को जो भी फलाहार आप अपने लिए बना रहे हैं उसका भोग पहले माँ को लगाएं। गौ माता के लिए 1 हिस्सा निकालें और 1 हिस्सा किसी छोटी कन्या को अवश्य दे दें। इस प्रकार से माँ चंद्रघंटा की पूजा तीसरे दिन की जाती है। चौथे दिन की पूजा विधि जानने के लिए कृपया अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता